पक्ष रखना चाहते हैं कि हमारे समाज में भी और हर समाज में भी ये चंगाई सभा जैसी एक ड्रामाबाजी होती है, ये हमारे धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं साफ तौर से कहता हूं, हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं। यीशु मसीह ने कभी कोई चंगाई सभा नहीं करी और इसलिए हम भी इन चंगाई सभाओं को ना धार्मिक मानते हैं, ना उसका हम समर्थन करते हैं। तो चाहे चंगाई सभा हो, चाहे वो मुक्तेश्वर धाम में जाकर के उनके दुष्ट आत्मा निकालते हैं, जो कुछ करते हैं, तो ये सबसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा पक्ष बड़ा सीधा है कि ये धार्मिक काम नहीं है और वही हमारे में होल्ड करता है कि हमारी ये चंगाई सभा जो है ये धार्मिक काम नहीं है। अब मनोरंजन मंडली का क्या काम रहता है? उनका सबसे पहला काम रहता है कि लोगों का मनोरंजन करें और उसकी आड़ में पैसा कमाएं। तो ये काम जो कर रहे हैं वो भी मनोरंजन बोल के करें, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। हमारी आपत्ति वहां शुरू होती है जब उसको किसी किस्म का धार्मिक चोला पहनाया जाता है। तो पंडित जी जो कर रहे हैं वो एक धर्म के आड़ में एक कवच बना करके दुष्प्रचार कर रहे हैं, इसलिए हम लोग अपना इस बात का खंडन कर रहे हैं। और संविधान की बात करता हूं और संविधान के ऊपर हमारा पूरा तर्क अभी आधारित है। और सबसे पहली बात है कि हमारा संविधान जो है वो बड़े क्लियरली अपने को बोलता है कि हमारे पास साइंटिफिक टेम्परामेंट में कोई भी काम होना पड़ेगा, उसी को मान्यता है। जो नॉन साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो खाली एक एंटरटेनमेंट के दायरे में आता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब जब कोई क्लेम करता है कि मैं तुमको ठीक कर रहा हूं और जो बात मैं कह रहा हूं ये सब धर्म के ऊपर, सब जाति के ऊपर, सब बैगा के ऊपर लागू होती है, तो ये मैजिकल रेमेडीज एक्ट के अंतर्गत आती है और अपराध है। इसके ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। और वैसे ही अंधश्रद्धा कानून है हमारे देश में, कई प्रदेशों में लगा हुआ है, उसके तहत ये एक अपराध है। तो इसमें संज्ञान लेने की कोई जरूरत नहीं कि कोई कंप्लेंट करे, इसमें सरकार अपने आप संज्ञान ले। और जो मेडिकल रेमेडीज एक्ट के अंतर्गत अगर अपराध हो रहे हैं तो उसमें कार्रवाई करना उनका दायित्व बनता है, कार्रवाई होनी चाहिए। और चमत्कार हम नहीं मानते हैं। हमारा जो मानना है इट इज फेथ क्योर, मतलब अपने ऊपर विश्वास करने से हम अपने अंदर एक ऐसी शक्ति हमारा शरीर खुद जनरेट कर लेता है जिससे कई चीजों का उपचार हो जाता है और कई चीजों का उपचार नहीं होता है। तो इस फेथ क्योर को करने के लिए अगर कोई राम के नाम पे कर रहा है तो स्वागत है, कोई ईसा मसीह के नाम पे कर रहा है तो स्वागत है। पर जैसे हमारे परमेश्वर ने हमको बोला है, जब तो भी तुझे कुछ मांगना है तो अपनी कोठी में ऊपर जा और कमरे को बंद करके तू प्रार्थना कर, और जो तेरा परमेश्वर है, उसने ये नहीं कहा कि मेरा परमेश्वर या ईसाई का परमेश्वर, यीशु मसीह ने कहा जो तेरा परमेश्वर है वो तेरी बात सुनेगा। तो आप अपने परमेश्वर के पास जाइए, उसको एक इस किस्म का एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ला करके उसका हो हल्ला ना मचाएं, ये मेरा निवेदन है। और अंत में क्या होता है कि इसमें सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने की नीयत से ही इस किस्म के आयोजन किए जाते हैं, जिसका हम बड़ा दुख भी व्यक्त करते हैं और ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगर आप अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो उसमें धर्मांतरण का मुद्दा कहां से आ गया? धर्मांतरण के तथ्य पे जाए तो यहां पे आए दिन ये हल्ला मच रहा है कि हमारे राज्य में कम धर्मांतरण हुए, उसके राज्य में ज्यादा धर्मांतरण हुए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या धर्मांतरित होना या किसी आदमी का दूसरे धर्म को स्वीकार करना ये क्या अपराध है कि सरकार गिना रही है कि मेरे समय कम अपराध हुआ, दूसरी तरह ज्यादा अपराध हुआ? तो इस मानसिकता से बाहर निकले कि मेरे समय ज्यादा हुआ कि कम हुआ। ये किसी भी आदमी का एक अधिकार है, उसका वो उपयोग कर रहा है। अगर इसमें कोई अनियमितता हो रही है, कोई जबरदस्ती हो रही है, प्रलोभन हो रहा है, तो पूरे दरवाजे खुले हैं कोर्ट के, पुलिस के, सब कुछ के। कानून को अपने हाथ में क्यों लेकर के मारापीटी कर रहे हैं, सिर फोड़ रहे हैं, ये मेरे समझ से बाहर है। तो हमारा तो यही स्टैंड है और यही निवेदन है कि जो कुछ है वो कानून के दायरे में करिए। दूसरी बात, अब मैं कल से डिबेट सुन रहा हूं, बार बार ये कह रहा है जो हमारे सनातन धर्म से निकाल के ले गए। मैं बड़ा यहां पे थोड़ा सा हमारी बात को बहुत क्लियरली समझ लीजिए। अगर हमारे फोल्ड में इस वक्त आ रहे हैं वो किसी परेशानी के कारण वहां से निकल के भाग रहे हैं, और वो सनातनी नहीं है, वो आदिवासी हैं या ओबीसी हैं या शेड्यूल कास्ट के हैं जो कि सनातन धर्म को नहीं मानता और ना सनातन धर्म उनको मान्यता देता है, क्योंकि वर्गीकरण 4 वर्गों का हो चुका है, तो उसमें वो सनातन की गिनती में नहीं आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि जो आदिवासी है, आदिवासी
रिलीजियस इंडिपेंडेंट है, उसका कोई धर्म नहीं होता। तो कि जिसके पास कोई धर्म नहीं है, उसने अगर हिंदू धर्म स्वीकार लिया या ईसाई धर्म स्वीकार लिया तो क्या आपत्ति है? तो पहला तो ये आरोप लगाना बंद कर दें कि सनातन धर्म कम हो रहा है, सनातन धर्म बढ़ रहा है। उस हमारे पास पूरे डेमोग्राफिक उसके रिजल्ट्स हैं। और कोई अगर आदिवासी धर्म से निकल करके इधर आ रहा है, और क्योंकि उसका धर्म तो है ही नहीं वो, और अगर वो कोई नया धर्म अपना रहा है तो उसको अपनाने दीजिए। क्यों उसको आप लोग एक परंपरा के दरबे में बंद करके रखना चाहते हैं? उसको क्यों साइंटिफिक टेम्परामेंट में नहीं आने देना चाहते हैं? वो वहां कुछ परेशानी महसूस कर रहा होगा, तब तो भाग रहा है वहां से। और आप ऐसे जबरदस्ती करके, लाठी चला के, डंडा मार के, जो भी हमने नारायणपुर और कोंडागांव में देखा, आप किसी को इस किस्म से रोक नहीं सकते हैं। उसकी जो मानसिकता होगी, जो उसकी इच्छा होगी, वो करेगा। और उसको अगर कुछ स्वतंत्रता मिलती है नए जगह जाकर के, उसकी चंगाई उसको मिलती है, प्रार्थना फेथ क्योर से उसका इलाज होता है, तो क्या आपत्ति है? आखिरकार मानवता सेवा के लिए ही तो आप हैं और हम हैं। तो मानवता सेवा को एक किस्म से रोक रहे हैं। और आखिरी बात बोल के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि जब तक हम परंपरा नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम उन्नति नहीं कर सकते हैं। आदिवासियों को भी जब तक वो परंपरा नहीं छोड़ेंगे, तब तक वो उनकी उन्नति नहीं होगी, ये मेरा दावा है। और इसके मैं तर्क दे रहा हूं कि जब मैं खुद आदिवासी जात से आता हूं, मैं गोंड हूं जात से, और जब हमारे यहां बच्चा पैदा होता है, उसके मुंह में शराब के 2 बूंद डाली जाती है, ये किसी को काटना हो तो इस बात को काट दे रहे, आप असत्य घोषित कर दे। क्या हमारी परंपरा नहीं थी सती? क्या पहला उठा को गंगा में चढ़ाने हमारी परंपरा नहीं थी? किसी ब्रिज में उसको चुनने का क्या हमें परंपरा नहीं थी? मानव भक्षण क्या हमारी परंपरा नहीं थी? और बहुत दूर की बात नहीं है, 1962 में यही जगदलपुर में केस हुआ था, जहां एक आदिवासी ने दूसरे आदिवासी को मार के खा लिया था, और असमंजस में कोर्ट थी कि इसको हम 302 की धारा लगाएं कि नहीं लगाएं। तो अगर उस परंपरा से निकल करके वो कोई नए साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ जाते हैं, तो उनको परंपरा, देवी देवताओं का सब भय दिखा करके कृपया ना रोका जाए। इसमें सरकार को पूरा सहयोग देना चाहिए। और मैं तीसरा निवेदन मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, कवासी जी से सबसे निवेदन कर रहा हूं, और मैं इसे इनकार भी नहीं करता हूं कि डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है, जनगणना की फर्क आ रहा है। वो लोग आदिवासी से और शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से निकल के कभी चर्च जा रहे हैं, तो कभी मंदिर जा रहे हैं, तो कभी मस्जिद जा रहे हैं, तो किसी परेशानी के तहत जा रहे हैं। आप उन डेमोग्राफिक चेंज को ऑनर करिए, उसको सम्मान करिए, और उस वर्ग को पहचानिए जिसने अपना धर्म बदला है पर दूसरा धर्म अपनाया नहीं है, एक धर्म को छोड़ा है पर दूसरा धर्म को अपनाया नहीं है। ये एक वर्ग है जिसको आज आपको एड्रेस करना पड़ेगा। और यही वर्ग है जो सबसे ज्यादा आज मेरे हिसाब से आज 12 लाख रुपए, जिसके हमारे पास तथ्य भी है, 12 लाख लोग आज ऐसे हैं जिन लोगों ने पुराना धर्म छोड़ दिया है पर नया धर्म नहीं अपनाया है, पर चर्च जाते हैं। तो इनको आप मारपीट करके, हम पे झूठे धर्मांतर के आरोप लगा करके कोई चीज हासिल करने वाले नहीं है। वो कोई दबाव तो उन पर बनाया जा रहा है ताकि वो वापस उनकी घर वापसी करा रहे हैं। कैसे करा रहे हैं कि उनके आपने पहले खेत लूट लिए, घर मकान पूरे तोड़ दिए, जाति प्रमाण पत्र देना बंद कर दिया, उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। अब वो करे तो करे क्या वो फिर जैसा है उसी दरबे में जाकर के उसको बंद नहीं होगा तो और क्या करेगा? तो जोर जबरदस्ती किसने करी, आप इसका बताइए। ईसाइयों के ऊपर तो आप लगाते हैं, हमारा पर थोड़ा अपने गरिमा को भी झांकिए और देखिए कि जोर जबरदस्ती कौन कर रहा है। हम तो बिल्कुल स्वागत करते हैं, हमारे चर्च में आइए और वहां पे अपना वचन प्रवचन दीजिए, और जितने जाते हैं चले जाइए। हमारे चर्च के दरवाजे तो सदा खुले हैं, जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए। इन बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में शांति का माहौल बरकरार रहेगा, और सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन इस ओर बहुत काम करेगी, और जिम्मेदार सामाजिक जो अगुवे हैं वो इस जिम्मेदारी को समझें। आप किसी को तलवार के बल पे या लाठी डंडों के बल पे या एडमिनिस्ट्रेशन के बल पे या पुलिस का भय दिखा के या उनकी रोजी रोटी छीन के उनका विश्वास नहीं बदल सकते हैं। ये सदा लो हमारी रीत चली आई है, प्राण जाए तो जाए, पर हम लोगों का जो विश्वास है वो नहीं जाता है। ये हिंदुस्तान की परंपरा है, हम भी हिंदुस्तानी हैं। तो उस परंपरा से ढकेलने की कोशिश ना करके उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर दीजिए, ऐसा वातावरण दीजिए कि वहां से जाए ही ना। सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और जय हिंद।